कथात्मक प्रसंग भी है, तत्व ज्ञान से संबंधित भी है, भूगोल, खगोल, उस समय की परिस्थितियां, उस समय के शहरों का वर्णन, न जाने कितने कितने विषय इसमें आए हैं। और कई कई विषय तो इतने जटिल और इतने गहरे, इतने महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के लिए उसको समझना अत्यंत कठिन होता है। वैसे प्रसंग तो हमने छेड़े नहीं है। जो जो आप अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उन्हीं प्रसंगों को हमने लिया है। एक छोटा सा प्रसंग और आता है, तेनम कालेनम तेनम समयनम समणस्य भगवो महावीरस्य अंतेवासी अयमुक्ते नामम कुमार समणे पगई बद्धये पगई उपसंते पगई पयनो कोह मान माया न्यू मत्तव संपन्ने अल्ली ने विरिये। उस समय में भगवान महावीर का एक अंतेवासी शिष्य था, उसका नाम था अति मुक्त। अति मुक्त भी बोलते हैं, अति मुक्त उसका नाम था। और वह बड़ा प्रकृति से बड़ा भद्र था, उपशांत था, और क्रोध मान माया लोभ कैसे थे, प्रतनु अर्थात पतले पड़ गए थे। पतला पड़ना और ज्यादा पड़ना, शरीर से भी, आत्मा की वृत्तियों से भी। मेरे तो क्रोध मान माया लोभ बड़ा ज्यादा है, मतलब गहरे हैं। इसके क्रोध मान माया लोभ बड़े प्रतनु है, तो उसको पतला कर दिया है, हल्का कर दिया है, कमजोर कर दिया है। उसको हम कहते हैं प्रतनु कषाय, अर्थात कषाय को प्रतनु करने वाले। और मृदु भाव से संपन्न था, आत्मलीन था और बड़ा विनीत था। विनीत होना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान भी होता है, समझ भी होती है, विवेक भी होता है, पर स्वभाव से अक्खड़ होते हैं। बोलने में भी अक्खड़ होते हैं, मेल मिलाप में भी अक्खड़ होते हैं, क्योंकि उनके कई कई व्यक्तियों के भीतर में ईगो होता है, अहंकार होता है, सुपरमेसी होती है, अपने आप को अच्छा दिखाने की भावना होती है। उस कारण से भी अक्खड़ होते हैं, और कई के स्वभाव से भी अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। तो ये अति मुक्त अणगार हमारे अलग अलग जगह इसका प्रसंग आता है। भगवती में भी प्रसंग है, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में भी प्रसंग है, अन्य अन्य जगहों पर भी इनका विवेचन आता है। तो सब जगह एक ही आता है कि बाल्य अवस्था में इसने दीक्षा ली। तो बाल्य अवस्था में कब ली, तो एक जगह आता है मात्र 6.5 वर्ष की उम्र थी, 6-6.5 वर्ष की उम्र थी। उस समय में यह अति मुक्त अणगार दीक्षित हो गए। तो ये एक आश्चर्यजनक है। सामान्यतः 8 वर्ष के आसपास हो जाते हैं, 8+, उसके बाद उनको दीक्षित किया जाता है। अपने धर्म संघ में सबसे छोटी उम्र में दीक्षित होने वाली साध्वी प्रमुखा गुलाबा जी थी। बहुत छोटी उम्र में, 8 वर्ष भी उनके कंप्लीट नहीं हुए थे, गर्भ से बिना करके आगे बढ़े होंगे। इतनी छोटी उम्र में उनकी दीक्षा हो गई। तो अति मुक्त अणगार भी 6.5 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो गए। उस समय में, क्योंकि ये दीक्षा किस उम्र में देना, किस उम्र में नहीं देना, ये तीर्थंकरों के वाणी के अनुरूप होता है। किंतु स्वयं तीर्थंकर विराजमान है। जब तीर्थंकर विराजमान है तो वे तो जो बोलेंगे वही आगम है, वही धारणा है, वही सब चीज है। आचार्य श्री महासमण जी ने 9 वर्ष के नीचे दीक्षा देने का क्रम नहीं बनाया, किंतु ऊपर का कोई नियम नहीं है, किंतु बीच में उन्होंने नियम बनाया। संभवतः 43 से ऊपर का वो बहन होगी और 50 से ऊपर का भाई होगा, उसको दीक्षित नहीं करेंगे। तो ये अधिकार उनका है। अधिकार के आधार पर उन्होंने नियम बनाया, फिर भाइयों के जो नियम बनाया था उसको उड़ा भी दिया, खत्म भी कर दिया। तो उनके हाथ में है, जैसे व्यवहार देखते हैं, जैसे वर्तमान काल की स्थितियों को देखते हैं, तो इन नियमों में परिवर्तन होता रहता है। तो इसी तरह यह अति मुक्त अणगार ये भी दीक्षित हुआ। एक बार पंचमी समिति के लिए उनको जाना था,
तयनम अयमुत्य कुमार समने वाहयम वह मानम पासई पासिता मट्टी आए पालिम बंदई बांधिता नाविया में नावियो विव नावमयम परिकहम उद्गंसी पब्बाह माने अभिरमई। स्थविर संतों के साथ पंचमी समिति के लिए गया, पंचमी से निवृत्त होकर के आया। तेज बरसात हो रही थी, भारी बरसात हो रही थी, जगह जगह पानी बह रहा था। संतों के आने में देरी थी, इसने क्या किया, मिट्टी की पाड़ बांधी और वहां पर पानी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके और उसमें अपनी पात्री को उस चारों तरफ पाड़ के भीतर पानी को डाल दिया और जोर जोर से बोलना लगा, नाविया में अर्थात ये मेरी नौका, ये मेरी नौका। इस तरह से बोलने लगे और अपना जो पात्र था, लकड़ी का पात्र होता है, डूबता नहीं है, तो लकड़ी के पात्र को ऐसे तिरा रहे हैं, पानी में तिर रहा है, देखो ये नौका नौका। इस तरह से भी बोलने लगे। कई जगह आता है कभी जहाँ नाव तिरे जहाँ हमारी आत्मा भी तिरे, ऐसा अपन प्रकारांतर से बोल देते हैं, किंतु ये था कि ये मेरी नौका, ये मेरी नौका। उसको वह क्रीड़ा कर रहा था, बच्चा ही था, तो बच्चा था, क्रीड़ा कर रहा था। छोटे बच्चे बाल साधु होते हैं, कभी छदमस्तावश ऊंची नीची कर लेते हैं। समझदार श्रावक क्या समझते हैं कि बच्चे हैं, उम्र के साथ कई चीजें समझ आती है, उम्र के साथ विकसित होती है। यदि ताबर है, ताबर अवस्था में थोड़ा बहुत होता है। और कई ना समझ ये भी सोच सकते हैं कि गुरुदेव यहाँ छोटा छोटा न मोड़ देवे, अक्ल है को नहीं, समझ है को नहीं, दो दाने की दो अन्य की, और इनको ऐसे मोड़ देते हैं। तो एक विवेक के श्रावक ऐसा भी सोच सकते हैं और समझदार श्रावक ऐसा सोच सकते हैं कि उम्र का तकाजा है, उम्र के साथ ये सब चीजें आती है, तो टाबर है, थोड़ा बहुत करते हैं, आगे जाकर के संघ की अच्छी प्रभावना करने वाले होंगे। तो दोनों तरह के चिंतन बन सकते हैं। वे स्थविर मुनियों ने उनको देखा, ये क्या कर रहे हो? तत्काल पात्र को निकाला, अपने झोली में डाला, लेकर के आ गए। स्थविरों के मन में आया कि ये क्या साधुपना पाएगा, कच्चा पानी, कच्चे पानी में पात्री को तिरा रहा है जानबूझ करके। एक तो भाई पंचमी जाते हैं, रास्ते में कच्चा पानी मिल जाता है, मजबूरी है, रास्ते में बिहार कर रहे हैं, पानी इकट्ठा हो गया, जाना पड़ा, मजबूरी है। किंतु ये तो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो वे भगवान महावीर के पास आए और आकर के निवेदन किया कि भगवान अयमुत्य नामम कुमार समरे शरणम बनते कतिहिम भव गहेण शिक्षयंती उच्चहिते मुच्चहिते। भगवान आपका ये सबसे छोटा शिष्य अति मुक्त ये दीक्षित हुआ है, तो मन में सोचा जो इतना पाप करता है, पता नहीं कितने कितने भव करेगा। तो उन्होंने प्रकारांतर से पूछा कि भगवान ये अति मुक्त अनगार कितने भव करेगा, कितने भवों के बाद ये मोक्षगामी बनेगा। तब भगवान ने कहा, अज्योति शमणे भगवम महावीरे ते थेरम एवं मयासी एवं खलु अज्जो ममम अंतेवासी अयमुत्य नामम कुमार समणे तुभ्ये अयमुत्तम कुमारम समणम हिले निंदः चिंसः अरगः अवमन्नः तुभ्येनम देवाणु किया अयमुत्तम कुमार समणम अगिलाय संगिन्न है। आर्यों, संतों, ये मेरा अंत्यवासी शिष्य अंत्यमुक्तक, ये बड़ा प्रकृति से भद्र है, इसकी कसाय बहुत प्रतनु है, बहुत कमजोर है। और तुम कहते हो कितने भव में जाएगा, ये तो इसी भव में मोक्ष जाने वाला है, इसी भव में सब कर्मों को तोड़ देगा, ये चरम शरीरी है। इसलिए तुम्हारे मन में इनके प्रति जो वितृष्णा का भाव आया है, तुम्हारे मन में एक दुराव का भाव आया है कि ओ कैसा तो बड़ा पाली नहीं, तुम इस चरम शरीरी अति मुक्त की अवहेलना मत करो, निंदा मत करो, हिलना मत करो, ग्रहा मत करो, अवमानना मत करो, कोई भी तरह की अवमानना इसके मत करो, ये चरम शरीरी है। और तुम एक काम करो, इस अति मुक्त अनगा जो छोटा बच्चा है, इसकी एक ग्लान भाव से सेवा करो, मन में कोई विचार ऊंचा नीचा विचार मत लो, एक ग्लान भाव से सेवा करो।
और उसको तुम अपने आप में स्वीकार कर लो कि ये हमारे साथ वाले साधु है। इसको तुम अलग जमात का मत समझो कि भाई वो तो ये क्या कोई है, समझ होने में है, विवेक है, ये इतना इसकी सजगता नहीं, ऐसा मत समझो। तुम अपने बराबर इसको समझो और समझ करके इसको आलम्बन दो। ये छोटा बच्चा है, समय समय पर इसको भोजन लाओ, इसको प्रेम से भोजन कराओ, खिलाओ पिलाओ, खूब ध्यान दो। इनकी जितनी सेवा करोगे उतनी तुम्हारी कर्म की निर्जरा होगी, क्योंकि यह इसी जन्म में संसार से मुक्त होने वाला है, चरम शरीर है। तयनम से थेरा भगवंतो समरणम भगवया महावीरेणम एवं गुप्ता समाना किलाए उपगिन्नति। ऐसा कहे जाने पर तत्काल उन संतों ने भगवान से क्षमा याचना की कि भगवान हमारे मन में भाव उत्सुक आ गए थे, अन्यथा भाव आ गए थे, अब हमारे मन में यह भाव पक्का हो गया है और हम इनकी एकलान भाव से सेवा करेंगे। फिर उनकी एकलान भाव से सेवा की और उसमें आगे बढ़े। तो छोटे मुनियों की इस तरह से सेवा करना और करना, ये भी एक बड़ों का कर्तव्य होता है कि छोटे हैं ये बड़े होकर के कितनी प्रभावना करने वाले हैं। हम जब छोटे छोटे थे दोनों, डूंगरगढ़ चतुर्मास हुआ, दूसरा चतुर्मास था हमारा, जो हमारा अभी वृद्ध साथियों का सेवा केंद्र है। पहले ये पादानी का नोरा कहलाते थे, हम मालू भवन कहते हैं। तो वहां पर चतुर्मास था, तो संभवतः वहां पर पहले चतुर्मास होते नहीं थे, पहले पहले शायद हमारे हुआ था। तो वहां पर दो प्राणी रहते थे, एक सांप रहता था, एक परड़ रहती थी। परड़ होती है जिसके दोनों तरफ मुंह होते हैं, वह उसी नोरे में घूमता रहता था और मच्छर भी बहुत थे। तो गर्मी भयंकर, तो वहां पर एक बख्यान के लिए छपरा बना हुआ था, छपरे में नीचे पक्का नहीं था, मिट्टी थी। तो मुनिश्री हमारे गत्ते बिछा देते, रात को नींद आने लग जाती, मुनिश्री हमारे गत्ते बिछा देते, बीच में महाराज पड़ा जाते, दोनों तरफ हम दोनों सो जाते। तो रात को एक दिन वह आ गई सर्पिणी, सर्प जो भी था, दोनों आ गए। महाराज ने हम दोनों को उठाया, उठा करके अंदर लेकर गए। जब वे दोनों चले गए तो वापस सुनाया। अर्थात वे रात को जाग करके भी हमारा कितना संरक्षण किया करते थे। रात को मच्छर इतने कि अठ उड़ाओ तो 2 अठ पड़ा, 2 अठ उड़ाओ तो 5 अठ पड़ा, इतने मच्छर। इधर गर्मी, कपड़ा भी नहीं ओढ़ सकते। उस जमाने में ये मच्छरदानी लगाने का रिवाज नहीं था, क्रम नहीं था। तो मुनिश्री क्या करिए, मोर पंखी, मोर के लंबे लंबे पंख ले आए 3-4 और ला करके मिला लिया। रात को हमारे ऊपर ऐसे मच्छर उड़ाते थे कि इनको नींद आ जाए। सब 12 बजे 1 बजे तक हिलाते कि थोड़ी रात ठंडी हो जाती है, मच्छर के बेचारे सोने के लिए चले जाते होंगे। तो उसके बाद मनुष्य पढ़ाते थे। जब ये सुनते हैं, देखते तो मन में लगता है कि देखो कि छोटे संतों को किस प्रकार तैयार करना, किस प्रकार परवरिश करना, ये बड़े संत कितना ध्यान रखते हैं, तभी जाकर के वे आगे जाकर के कितना काम करने वाले बन जाते हैं। तो अति मुक्त अनगार ने इसी जन्म में चरम शरीरी के रूप में अपने जीवन का कल्याण किया।